नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं अपडेटेड रिटर्न के बारे में। देखो, फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। यहां से करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके और आपको यहां पे अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a) के अंदर आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कौन फाइल कर सकता है, क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, क्या NRI पर्सन भी फाइल कर सकता है। मतलब कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा अपडेटेड रिटर्न से। जितने भी आपके मन में डाउट्स है, क्वेश्चंस है या कंफ्यूजन है, वो आज इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएगी। डीपली समझाने वाला हूं कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कौन फाइल कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है अपडेटेड रिटर्न, जिसको आप सेक्शन 139(8)(a) के अंदर फाइल कर सकते हैं। इसको ITR U भी बोलते हैं। ठीक है, ITR U के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। कौन सी रिटर्न? अगर आपने अपनी ITR मिस कर दी है तो इस अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। कौन कौन फाइल कर सकता है? जिसने पहले कभी ITR फाइल नहीं करी है, या जिसने पहले कभी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है वो कर सकता है, या फिर जिसने अपनी बिलेटर रिटर्न फाइल करी है वो कर सकता है, या जिसने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर रखी है वो भी ITR U के अंदर अपने अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता है। मन में आपके क्वेश्चन ये आएगा कि भाई, जो रिवाइज कर चुका है जिसने अपनी ITR को, वो फाइल क्यों करेगा? देखो, रिवाइज करते वक्त भी आपको लगता है, रिवाइज जो आपने ITR की, आपको लगता है कि नहीं, आपने जो रिवाइज किया उसमें भी कुछ गलती है, तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी ITR को अपडेट कर सकते हैं और उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। ओरिजिनल रिटर्न अगर फाइल करिए उसमें भी गलती है तो उसको भी अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। जिसने फाइल नहीं करी फाइल कर सकता है। तो कौन कौन से असेसमेंट ईयर की ये सभी ITR को की जा सकती है, कौन कौन से असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया जा सकता है? असेसमेंट ईयर 2021, 21-22, 22-23, मतलब कि पिछले 3 साल के असेसमेंट ईयर की ITR को फाइल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। अगर ITR फाइल नहीं करी तो फाइल कर सकते हो, ITR फाइल करी है तो उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो जो गलतियां करी हैं। कौन फाइल नहीं कर सकता अपडेटेड रिटर्न? देखो, अपडेटेड रिटर्न वो फाइल नहीं कर सकता जिसका लॉस बना है, ठीक है, या फिर अपना लॉस जो कम कर रहा है वो फाइल नहीं कर सकता। जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहता है वो नहीं कर सकता, ठीक है, और जो अपने रिफंड को बढ़ाना चाहता है अपडेटेड रिटर्न के जरिए वो नहीं कर सकता। और जिसका फर्स्ट टाइम रिफंड बना है और क्लेम करना चाहता है तो वो भी ITR U यानी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। तो क्या मैं अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपने रिफंड को क्लेम नहीं कर पाऊंगा? देखो, रिफंड को क्लेम नहीं कर पाओगे आप, लेकिन आप रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपका अदर देन सैलरी के ऊपर कोई रिफंड बनता है, मान लो अदर देन सैलरी का कोई TDS कटा है, तो उस केस में आप उस TDS के रिफंड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ले जाके उसको क्लेम कर सकते हो। मेरा विश्वास करो, मैंने बहुत सारे क्लाइंटों की अपडेटेड रिटर्न फाइल करी है, जहां पे मैंने रिटर्नों को रिवाइज भी किया है, जिसने मिस कर दिया उसकी फाइल भी करी है, और जिसका रिफंड बना है उसके रिफंड को कैरी फॉरवर्ड भी कराया है। कई बार डिमांड भी आई थी तो कैरी फॉरवर्ड से नेक्स्ट ईयर में ले जाके एडजस्टमेंट भी कराई है। तो बहुत सारे अपडेटेड रिटर्न के केस को हैंडल किया है मैंने। देखो, कैरी फॉरवर्ड कौन कौन से ईयर का कर सकते हो? 20-21 का, 21-22 का और 22-23, तीनों ही असेसमेंट ईयर का आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोसेस है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे अपडेटेड रिटर्न के अंदर अपनी ITR को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या कैसे अपडेटेड रिटर्न की रिवाइज ITR को फाइल किया जा सकता है। ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जाके देख सकते हैं। या जिसने अपनी ITR मिस कर दी है वो कैसे पिछले 3 साल की ITR को फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न के अंदर। क्या हम अपनी ITR को अपडेटेड रिटर्न में स्विच कर सकते हैं? स्विच करने का मतलब हो गया कि मान लो आपने ITR 1 फाइल करी, लेकिन आप पता चला ITR फाइल करने के बाद कि नहीं, आपकी बिजनेस इनकम भी थी या शेयर इनकम थी, और आपने ITR 1 फाइल कर दिया जबकि आपको ITR 2 फाइल करना था, अपनी कैपिटल गेन में इनकम दिखानी थी। तो क्या ITR को स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, ITR को आप स्विच कर सकते हो। अगर आपने ITR 1 फाइल करी है तो ITR 2 में जा सकते हो अपडेटेड रिटर्न के जरिए, या फिर 4 फाइल करी है तो ITR 3 में जा सकते हो अपडेटेड रिटर्न के जरिए। ITR U के जरिए आप जा सकते हो, अपनी रिटर्न को चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो ITR को 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, किसी भी ITR में जा सकते हो अपडेटेड रिटर्न के जरिए।
क्या यहाँ पे अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकता हूँ? देखो बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न के जरिए अगर आपने अपनी आईटीआर को फाइल करते वक्त कोई भी मिस्टेक कर दी है, कम इनकम दिखाई है, ज़्यादा इनकम दिखाना चाहते हैं, या कम टैक्स पे किया, ज़्यादा टैक्स पे करना चाहते हैं, या हो सकता है आपने बैलेंस शीट की फिगरें गलत भर दी हैं, तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न के जरिए आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। असेसमेंट ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 की आईटीआर को रिवाइज कर सकते हो। आप चाहे तो रिवाइज के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं अपडेटेड रिटर्न का। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपडेटेड रिटर्न को जीरो टैक्स और जीरो पेनल्टी के साथ फाइल कर सकता हूं? क्योंकि जो अपडेटेड रिटर्न की कंडीशन है ये बोलता है कि एडिशनल पेनल्टी लगेगी जब आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल करोगे। तो एडिशनल पेनल्टी कितनी लगती है? देखो, अपडेटेड रिटर्न का टाइम पीरियड जो होता है, पहले सबसे पहले वो समझो, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको पेनल्टी समझाऊंगा, क्योंकि ये आपस में लिंक है। तो अपडेटेड रिटर्न को विद इन 2 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हो, उसका टाइम पीरियड है। किसी भी असेसमेंट ईयर को खत्म होने के बाद विद इन 2 असेसमेंट ईयर के अंदर आपको वो आईटीआर फाइल करनी होती है, आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होती है। 24 मंथ का टाइम होता है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। जैसे कि करंटली अभी असेसमेंट ईयर 20-21 खत्म हो गया, 21-22 खत्म हो गया, इन सभी का टाइम पीरियड अलाउ है, ठीक है। और साथ ही साथ 22-23 का भी अलाउ है, क्योंकि 22-23 का जो असेसमेंट है वो 31 दिसंबर को ही खत्म हो गया है। तो उस केस में 22-23 का भी अभी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो 2 साल के अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न यानी 24 मंथ के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। इसमें पेनल्टी कितनी लगती है? देखो, अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो पेनल्टी लगती है वो 25% लगती है अगर आप 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। असेसमेंट खत्म होने के बाद 12 महीने के अंदर फाइल करोगे तो 25% की एडिशनल पेनल्टी लगेगी, टैक्स अमाउंट की पेनल्टी लगती है, ठीक है। अगर आपका 100 रुपए का टैक्स है तो इसका 25% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा, मतलब कि 25 रुपए। तो 100 रुपए का टैक्स और 25 रुपए की पेनल्टी, 125 रुपए पे करना पड़ेगा। और यही अगर आप 12 से 24 महीने के अंदर फाइल करते हैं अपडेटेड रिटर्न को, तो उस केस में पेनल्टी आपकी बढ़ जाती है 50% की, यानी 50 रुपए की पेनल्टी और 100 रुपए का टैक्स, टोटल 150 रुपए जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये लगती है एडिशनल पेनल्टी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं अपडेटेड रिटर्न को जीरो टैक्स और जीरो पेनल्टी के साथ फाइल कर सकता हूं? तो देखो दोस्तों, अभी करंटली अपडेटेड रिटर्न के अंदर जो लोग अपनी मिस वाली आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मिस वाली का मतलब हो गया जिसने पहले कभी आईटीआर फाइल करी ही नहीं, तो पिछले 3 असेसमेंट ईयर की अगर वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं या किसी भी असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हैं जिसकी उन्होंने ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं करी है, उस केस में केवल 1000 रुपए की लेट फीस लग रही है। आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा अगर 5 लाख तक की इनकम रखते हैं तो, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम पे पहले भी टैक्स नहीं था, 5 लाख तक की इनकम पे रीबेट मिल जाता था। तो 5 लाख तक की इनकम पे रीबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस केस में केवल 1000 रुपए की पेनल्टी को पे करके आप असेसमेंट ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के अंदर। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस होती है तो उस केस में पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाता है और टैक्स भी बढ़ जाता है। टैक्स जाहिर सी बात है 12,500 का पहला टैक्स लगेगा, उसके बाद जितनी भी इनकम बनेगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता जाएगा। तो 12,500 का टैक्स प्लस 25% पेनल्टी या 50% पेनल्टी, फिर उसके बाद लेट फीस भी बढ़ जाती है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर जाते के साथ ही लेट फीस 1000 की जगह पे वो 5000 बन जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन याद है कि क्या अपडेटेड रिटर्न के जरिए ऑडिट भी फाइल किया जा सकता है, टैक्स ऑडिट फाइल किया जा सकता है अपडेटेड रिटर्न के जरिए? तो दोस्तों देखो, अभी अपडेटेड रिटर्न के अंदर ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हैं कि क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है। तो देखो यहां पे ऑप्शन बनता है यस या नो करके आप इसको फाइल कर सकते हो। तो अगर आपने अपनी आईटीआर मिस कर दी है या टाइम लिमिट खत्म हो गया और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल था, तो आप ऑडिट करा के भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो, टैक्स ऑडिट करा के भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या एनआरआई नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक, वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी आईटीआर मिस कर दी है, या फिर अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न में? हाँ जी दोस्तों, एनआरआई पर्सन जिन्होंने अपनी आईटीआर मिस कर दी है वो भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 की आईटीआर यू के जरिए। इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है,
अपडेटेड आईटीआर को यानी आईटीआर यू को आप वेरीफाई केवल डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए ही कर सकते हो। इस पे आप पेपर पे साइन करके नहीं भेज सकते सीपीसी बेंगलुरु जैसे पहले भेजते थे नॉर्मल टाइमिंग में। या नॉर्मल जो आईटीआर होती थी, ओरिजिनल आईटीआर जो बिफोर द ड्यू डेट या बिलेटेड आईटीआर फाइल करते थे, उस केस में आप साइन करके भेज सकते थे। लेकिन अपडेटेड रिटर्न में केवल ओटीपी के जरिए या फिर डीएससी के जरिए ही आपकी आईटीआर फाइल होगी। सो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 139(8)A के अंदर अपडेटेड रिटर्न में क्या क्या कर सकते हैं और कैसे फाइल कर सकते हैं। जितने भी मन में डाउट है, आई होप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।